एक बेसिक कंसेप्ट है वर्क डन इन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। केस 1 में देखना है आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर बैटरी इज कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। फर्स्ट केस में आप देखिए, जब किसी बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे तो याद रखना कि यदि यहाँ पे एयर मीडियम है, यहाँ पे आपको चार्ज फ्लो नहीं करता है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों एग्जिस्ट करता है कि जैसे इस कैपेसिटर को तुम यहाँ से कनेक्ट करते हो, ये हायर वोल्टेज है, ये लोअर वोल्टेज है, इसमें चार्ज फ्लो करते रहता है। इसमें चार्ज तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक इस पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज इसके इक्वल नहीं हो जाए। यानी इस प्लेट का वोल्टेज इस वोल्टेज के इक्वल हो गया तो यहाँ पे चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। इनिशियल केस में देखिए, इनिशियल चार्ज आपको क्या होगा, C इंटू भी। इनिशियल वोल्टेज क्या होगा, V। इनिशियल एनर्जी क्या हुआ, हाफ C V स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं और बैटरी को रिमूव करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ बैटरी को रिमूव कीजिएगा, इसका चार्ज मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी ये चार्ज और ये चार्ज दोनों क्या होगा बेटा, सेम होगा। और इसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो इसका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या होगा आपका, इक्वल होगा। फाइनल कैपेसिटर होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनटू एयर कैपेसिटर। फाइनल वोल्टेज क्या होगा, फाइनल जो आपको चार्ज है और C मीडियम से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फाइनल एनर्जी आपको क्या होगा, हाफ C डैश V डैश का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो, हाफ C डैश के वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, K इंटू C। वोल्टेज यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, आपको Q डैश बाय C डैश का होल स्क्वायर। Q डैश आप यहाँ क्या डालिएगा, Q डाल दीजिए, हाफ के C। Q का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ, Q का स्क्वायर। C डैश यहाँ पे क्या दिया, K इंटू C, K इंटू C का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला आपका, एक K यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक C यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, हाफ, नीचे में आपको क्या हो जाएगा, 1/K, और यहाँ पे हो जाएगा आपको Q स्क्वायर बाय C स्क्वायर। तो C यहाँ पे भी एक है, कैंसिल हो गया आपका, यानी C हटा दीजिए आप। ये एनर्जी हो गया आपको हाफ C हाफ Q स्क्वायर बाय C। और Q को वैल्यू यहाँ पे क्या रखिएगा, हाफ C V का होल स्क्वायर इंटू C। तो यहाँ से रिलेशन होगा आपको हाफ C V स्क्वायर बाय K यहाँ पे कोई छूट गया, डाल दो। तो एक बेसिक कंसेप्ट है जिसमें मुझे निकालना है इस पिक्चर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, वोल्टेज एट पॉइंट A B C एंड D। तो पहले सबसे पहले हम इस पिक्चर का हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। आप देखो यहाँ पे क्या है, 1 कैपेसिटर का भी कनेक्शन आपको क्या है, पॉजिटिव से। 2 का भी कनेक्शन क्या है आपको, पॉजिटिव से। 3 का भी कनेक्शन क्या है आपको, पॉजिटिव से। तो ये तीनों आपको हो गया पैरेलल। तो सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये तीनों का इक्विवेलेंट जो आपको होगा पैरेलल में क्या हो गया, 6 फैराडे। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों आपको सीरीज में दिया हुआ है, तो ये इक्विवेलेंट आपको हो गया 2।
2 और 4 ये दोनों हो जाएगा आपको पैरेलल। ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट आपको हो जाएगा 6 फैराड। और एक यहाँ पे दिया आपको 6 और 6 ये तीनों आपस में हो गया सीरीज। ये तीनों का जो आपको इक्विवेलेंट आ जाएगा इक्वल टू 2 फैराडे। यदि आप लोगों को लेना है तो इसमें आप माइक्रो फैराडे ले सकते हो। तो पहला आंसर हो गया आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर 2 फैराडे। अब सेकंड में आप देखिए आपको यहां से चार्ज क्या निकला, बैटरी ने चार्ज क्या निकाला। तो बैटरी ने जो चार्ज यहाँ पे निकालेगा दिस चार्ज इक्वल टू वोल्टेज इंटू सी इक्विवेलेंट। वोल्टेज आपने क्या निकाला है यहाँ पे दिया हुआ है 18 यहाँ पे इंटू करना है। इक्विवेलेंट अभी मैंने आपको निकाला है 2 दैट इज हो गया 36 कूलम। सेकेंड पार्ट हो गया। आपको थर्ड पार्ट में देखिए आपको चार्ज इज कैपेसिटर क्या होगा। आपको जिस रेशियो से आपको कैपेसिटर है उसी रेशियो से आपको इसमें क्या होगा चार्ज आपको कलेक्शन होगा प्लेट पे। तो यहाँ पे रेशियो क्या 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो। तो हम रेशियो लेते हैं यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 36 कूलम। तो x यहाँ पे आपको क्या हो गया 6 कूलम। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ से जो चार्ज आपको फ्लो हुआ बैटरी से 36 कूलम हुआ है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा x रेशियो 2x रेशियो 3x। तो यहाँ पे x आपको क्या आ गया 6 कूलम। तो इसमें चार्ज क्या जाएगा आपको 6 कूलम। इसमें कितना जाएगा बेटा 12 कूलम। इसमें क्या होगा 3 इंटू 6 क्या हो गया आपको 18 कूलम। यानी यहाँ पे चार्ज आपको आ गया 6 कूलम 12 कूलम 18 कूलम। अब देखो चार्ज यहाँ पे फ्लो करेगा आपको 36 कूलम। फिर अब यहाँ पे देखना मुझे इसका इक्विवेलेंट मुझे यहाँ पे निकालना है। इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या था आपको 2 और ये यहाँ पे क्या दिया बेटा 4। यानी इसका इक्विवेलेंट 2 है और ये 4 ये दोनों आपस में क्या हो गया पैरेलल। इसका भी मैंने निकाला था आपको 6। ये जो जिस रेशियो में यहाँ पे आपको चार्ज कैपेसिटर का इक्विवेलेंट है उसी रेशियो में यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ पे फिर आपको क्या हो गया 2x प्लस 4x रेशियो इक्वल टू 36। फिर यहां से आपको x आ जाएगा 6 कूलम। अब देखिए यहां पे आपको चार्ज क्या फ्लो करेगा 12 कूलम और यहां पे क्या होगा आपको 6 इंटू 4 24 कूलम। इस प्लेट पे आपको चार्ज क्या रहेगा बेटा 12 कूलम। इस पे क्या रहेगा आपको 24 कूलम। क्योंकि दोनों का सम मुझे क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। ये भी सेटिस्फाई कर गया आपका। अब देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पे देखो 18 वोल्ट आपको दिया हुआ है। चलेंगे यहाँ से 18 वोल्ट यहाँ पे भी 18 वोल्ट होगा। इसमें वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा आपका इसका चार्ज इंटू सी। चार्ज यहाँ पे क्या दिया है 12 कूलम और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें कितना ड्रॉप हो गया 6 वोल्टेज। तब यहाँ पे क्या हो गया आपका 12 वोल्ट। फिर से देखो चाहे आप इसका ड्रॉप को माइनस करो या इसका ड्रॉप को माइनस करो या इसका ड्रॉप को माइनस करो सब में क्या ड्रॉप होने वाला है 6 वोल्ट। क्यों देखो यहाँ पे 18/6 18/3 6 हो गया 12/2 6 हो गया 6/1 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे वोल्टेज आपको 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको 12 वोल्ट है और यहाँ पे आपको 24 कूलम चार्ज फ्लो किया है। यानी इसके कैपेसिटर से डिवाइड कर दीजिए 24 में 4 से तो इसमें क्या होगा आपको 6 चला गया। यानी 12 वोल्ट यहाँ पे है इसमें 6 आपको रिड्यूस कर दो तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया 6 वोल्ट हो गया। यानी सी पॉइंट का वोल्टेज 6 हो गया। 12 पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा।
अब देखिए, अब यहाँ पे चार्ज आपको फ्लो किया 36 और यहाँ पे भी क्या आएगा आपको 36 में 6 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें कितना फ्लो कर गया 6 वोल्ट। यहाँ का भी आपका 6 वोल्ट है, इसमें 6 वोल्ट कंज्यूम करिए, यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया आपको 0, यानी वी डी आपको हो जाएगा 0, VC हो जाएगा आपको 6 वोल्टेज, VB हो जाएगा आपको 12 वोल्टेज, VA हो जाएगा आपको 18 वोल्टेज।